जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे। देखिए साथियों, आज मैं कुछ विशेष बातें करूँगा। पहली बात तो क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं, एक हेमंत जी की कमेंट आई थी, एक अनुभव पांडे जी उनकी कमेंट आई थी। तो देखिए साथियों, आज मैं सभी बारे में बात करूँगा। ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने, आपको देख लिया होगा आपने थंबनेल में। तो आपको मैं बता दूं, एक योगी जी के जो जनता दरबार में क्या बोला, आज पूरे जो गए थे स्टूडेंट वहाँ पर कुछ, तो उनसे क्या बोला गया ज्वाइनिंग को लेकर के, लेखपाल की जो ज्वाइनिंग होनी है उसको लेकर के। और देखिए पीएच स्टूडेंट के बारे में जो हेमंत जी ने कमेंट की थी मेरे वीडियो पे, तो उनसे ही मैं विशेष बात करूँगा इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी रेट डली हुई है। देखिए सभी के बारे में। और स्टे, सबसे मेन पॉइंट ये है देखिए कि इस भर्ती पर स्टे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ना साथियों। तो इसको लेके भी बात करेंगे कि स्टे के बारे में गलत है या सही है, ये सारी बातें बात करते हैं। तो देखिए साथियों, पहली बात तो ये कि जो जनता दरबार में जो कुछ स्टूडेंट गए थे, तो उनसे बताया गया है कि 1 महीने के अंदर आपको जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाएगी। और सारे केस जो हैं वो जल्दी जल्दी से फाइनल किए जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से जो रिट डली हुई हैं, और रिट भी कोई एक नहीं है, कम से कम पूछो मत, डेली की नई नई रिट निकल के आ रही हैं बाहर। कभी किसी की मुकेश जी की चल रही, कोई विद्यांचल वाली, और कोई कन्या धनो, मतलब क्या बताऊँ, पूरा वाली, कई रिटें डली हुई हैं। और इस भर्ती में जब से एग्ज़ाम हुआ है लेखपाल वाला, तो देखिए तब से रिट ही डल रही है साथियों, है ना। देखिए ये जो सबसे बड़ी कमी जो रही है इसमें, इस भर्ती में, वो आयोग की रही है और फिर कोर्ट की रही है ना। और जो स्टूडेंट की जो फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत गलत किया जा रहा है। कहते हैं ना कि इंसान को, देखो, एक ऐसा होता है कि सीधा मार दिया एक बार में ही, और एक होता है कि उसको पानी में डुबो के बार बार से, मतलब सांस जिंदा छोड़ते हैं, फिर उसको जिंदा कर लेते हैं, फिर सांस डुबा के मारते हैं। तो इस भर्ती में इस तरीके का खेल हो रहा है ना। देखिए स्टे लगना गलत है या सही, मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ। देखिए लगना सही भी है और गलत भी है। गलत कैसे और सही कैसे, मैं दोनों बता देता हूँ। कि देखिए साथियों, अगर जिनका अब सिलेक्शन हो चुका है इस भर्ती में, जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी, जिनका नियुक्ति पत्र मिलना था, उससे 1 दिन पहले स्टे हुआ है ना, तो सूची जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, जो फेलियर हैं, और वो उस जगह पर होते, उनके हाथों नियुक्ति पत्र आने वाला होता और वो उस जगह पे उनको स्टे लग जाती, तो उनको भी उसी तरीके से दुख होता जो आज जो सेलेक्ट स्टूडेंट है जो उनको हो रहा है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी पहले कहीं जॉब थी और वो वहाँ से रिजाइन दे करके आ गए और ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे, और कहाँ एकदम से उनको अगले दिन न्यूज़ आती है कि आपकी स्टे लग गई इस भर्ती में। तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ है ना, दुख हुआ कि बुरा हाल हो चुका है, ये समझ लीजिए। तो ये स्टे लगना इस बात से गलत था, है ना। और सही लगना इसलिए है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, आप हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो सेलेक्ट स्टूडेंट हैं, अगर आप उन फेलियर स्टूडेंट की जगह पे होते, जिन्होंने पूरी मेहनत की है ना, इस भर्ती में पूरी जी जान लगा दी उन्होंने, और कोई 0.5 से, कोई 0.75 से, कोई 0.25 से निकले हैं, और उनकी कोई गलती नहीं, उनके क्वेश्चन सही भी हैं, उसके बावजूद ही उनको गलत करके और उनको बाहर निकाल दिया गया, तो साथ ही उनको भी दुख है, तो स्टे लगना भी जायज़ था। अब देखिए, थोड़ी सॉरी, मेरी सर्दी हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ी वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जो भी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टे इस भर्ती में अब लगी है, ये गलत था। स्टे अगर इसमें पहले लग जाती ना तो बहुत सही रहता। और इसका मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी का देखो एक ही सॉल्यूशन था इस भर्तियों का। इस पेपर में ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बताइए आयोग की इसमें गलती नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी गलती आयोग की मानता हूँ कि आपने सिर्फ एक सेट बनाना था, 100 क्वेश्चन बनाने थे सिर्फ इस एग्जाम में। एक ही शिफ्ट में एग्जाम था, सिर्फ एक सेट बनाना था, 100 क्वेश्चन का सेट बनाना था। तो आपके पास इतनी बड़ी एक्सपर्ट टीम थी कि उस पर 100 क्वेश्चन ढंग से नहीं बनाए गए। और भी एग्जाम होते हैं, एसएससी कराती है, चलो एक आध क्वेश्चन गलत होता है उसमें, एसएससी भी मानती है, सब कुछ मानते हैं, वो कितने सेट बनाते हैं तब जाके उनके में एक आध क्वेश्चन कोई गलत होता है। तो ये बताइए 100 क्वेश्चन नहीं बना पाया एक लेखपाल भर्ती के लिए, क्यों? ये जानबूझकर नहीं बनाया इन्होंने, इस भर्ती को लटकाने के लिए। ये इन पे क्यों नहीं केस किया जाता है? हम तो आयोग को केस करना चाहिए ना, आयोग के नाम एफआईआर करनी चाहिए कि आप बच्चों के खिलाफ आप खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ में। इन आयोग के नाम एफआईआर होनी चाहिए, और आयोग के जो बना रहे हैं एक्सपर्ट वाले, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके नाम एफआईआर होनी चाहिए। आप पर क्वेश्चन नहीं सही कराया जा रहे। और उसके बाद देखिए कोर्ट को, देखिए हमारे यहाँ जो बताते हैं कि हमारे यहाँ संविधान है जो कि इतना लचीला, और वो बताते हैं कि क्या बताया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आपको पता है मैं मतलब बहुत चीज़ों बंदिशों में रहना पड़ता है। और हेमंत जी, मैं आपसे अभी बात करूँगा इस बारे में, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना कि कोर्ट में ये बताइए, जज साहब इतने पढ़े लिखे बैठे हुए हैं,
कभी क्वेश्चन को सही कर दिया, कभी गलत कर दिया, कभी सही कर दिया। हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ अच्छा ठीक है डी ऑप्शन सही है, सुप्रीम कोर्ट चले गए ए और डी सही है, फिर दोबारा से रेट डाल दी, चलो ये सही है, ये सही है। ये क्या है, आप पे एक फैसला एक ढंग से खुद पे नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को बताओ, रेट डालते हैं तो बार बार बदलते हैं बयान, क्यों बदल रहे हो भाई? अगर आपको डी ऑप्शन ही रखना था या ए ऑप्शन ही रखना तो एक ही रखते शुरू से। तो ये साथियों कुछ नहीं है, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और देखिए मेरी बात करूँ, मैं दोनों तरफ से बहुत दुखी हूँ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, जो थोड़े बहुत से रुके हैं, उनकी तरफ से भी बहुत दुखी हूँ। जिनका सिलेक्शन हो गया और वो बेचारे ज्वाइनिंग के लिए परेशान रो रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी दुख की बात है ये। क्योंकि आप अगर देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे दोनों जगह रख के देखिए तो मुझे भी बहुत दुख होगा इस जगह पे। आप चाहे फेलियर में हो चाहे पास वालों में हो, मैं खुद फेल हुआ हूँ इसमें और मेरा 0.5 से निकला हूँ मैं, सिर्फ अब आयोग की गलती से। अब देखिए अनुभव पांडे जी ने कहा था कि इसमें बहुत सारे गपले मारी वाले स्टूडेंट गए क्या करें, सब हवा में चल रहा है। इसके लिए साथी देखो एक ही चीज़ है। अब हेमंत जी कह रहे थे, वो पीएच स्टूडेंट है शायद, उन्होंने कहा कि इनके डीवी करा ली गई और उसके डीवी के बाद उनको निकाल दिया गया है ना, और वैकेंसी खाली छोड़ दी गई है। तो देखिए साथियों हेमंत जी, इसके लिए मैं आपको एक ही बता देता हूँ कि आवाज़ तो मैं उठा सकता हूँ। देखिए मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके मैं बिल्कुल यूट्यूब पे आ जाऊँ या आपके साथ धरने पे आ जाऊँ, है ना। अगर मैं कोचिंग होती मेरी अच्छी खासी या कुछ भी होता, देखिए आप भी जानते हो इस बेरोज़गारी के टाइम पर अगर आप अच्छी सेटलमेंट है, चाहे कोचिंग किसी वजह से है चाहे किसी वजह से, तो मैं आपके साथ बिल्कुल धरने में बैठता और पूरा दम लगाता। जैसे आपने देखा हो यूपी पुलिस में कितने बड़ी बड़ी कोचिंग्स के टीचर थे और पहुंच गए थे वहाँ पर, विवेक सर हुए या आपके अंकित वो नवीन सर हुए, बहुत टीचर आए थे वहाँ पर, आपने देखा हो। तो आपको शुरू से इनका सपोर्ट लेना चाहिए था, इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, तो आप वहाँ पर उनका वो आपके साथ मदद भी करते। और मैं देखिए साथियों इतनी जल्दी खुल के नहीं आ सकता हूँ, आपको भी पता है। हाँ अभी मेरा चैनल होता बड़े लेवल पे, मैं कुछ होता तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल आता खुल के। तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा। आप संगठन बना के शुरू से ही इसमें मेहनत करते तो शायद ये भर्ती पेपर कैंसिल होता और फिर से होता दोबारा पेपर। लेकिन शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बस चल रहा है जैसे चल रहा है। बाद में अब दुख होता है कि शायद हम थोड़ी मेहनत कर लेते तो निकल जाते, पास हो जाते। इसमें जो घूसखोरी से घुस गए उनका नहीं हो पाता, है ना, या जिनके नंबर जैसे बढ़ गए उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हो पाया। तो साथियों इस बात पे पहले से ध्यान देते तो अच्छा रहता, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी नहीं मानेगी, ज्वाइनिंग दे देगी, आप फिर भी ऐसे परेशान रहते रहोगे। तो ऐसी भर्तियों में देखिए साथियों दुख आपको भी होगा जब आप जो जिनके सिलेक्शन हो चुका उनको ज्वाइनिंग होगी। और अगर भर्ती में रोक लगती है या कोई चीज़ होती है तो जो पास वाले स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसमें मरना दोनों स्टूडेंट का, ये दोनों तरफ। साथियों कभी भी देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो करना है वो करिए। देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे कहूँगी नहीं आप इसको भर्ती को कैंसिल कराइए। देखिए जिनका ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको दुख होगा, है ना। या मैं ये कहूँ ज्वाइनिंग, मैं इस भर्ती में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आगे भर्ती आती है तो आप निष्पक्ष कराने के लिए आप वो ताकत रखते हैं कि आप निष्पक्ष कराने के लिए इसमें मेहनत कर सकते हैं कि भर्ती क्लियर होनी चाहिए। अगर आप में दम है तो आप उस भर्ती को पहले ही कैंसिल कराते पेपर को। इस वजह से मैं साथियों पहले बता रहा हूँ आपको कि आगे के लिए अलर्ट रहिए। कोई भर्ती होती है, आप देखिए यूपी पुलिस में गड़बड़ हुई तो स्टूडेंट ने जोर लगाया कैंसिल कराया। आरओ वाला गलत हुआ, उसमें स्टूडेंट ने जोर लगाया वो कैंसिल करवाई। आप भी इस भर्ती में जोर लगाते शायद कैंसिल होती है भर्ती, लेकिन आप लोगों की कमी रही है ना इसमें किसी की कमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। और एसटीएफ ने देखिए बार बार कितना खिलवाड़ किया कि खिलवाड़ क्या, आयोग बता रहा है कि 15 स्टूडेंट संदिग्ध हैं, फलाना है, ढीका है, और खूब लगा कि हाँ बहुत क्लियर भर्ती होगी, साफ साफ भर्ती होगी, लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ। तुम्हें भी पता है कि सोचिए जो भर्ती 100 क्वेश्चन की है, 100 नंबर की है, 1.4 की, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, उसके बावजूद भी 83% उसका मतलब रिजल्ट जा रहा है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी 8085 पद बहुत हो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी मेरिट जा रही है। तो इसमें क्या है, और उसमें भी 10-12 क्वेश्चन, 8 कम से 8 क्वेश्चन तो मान लीजिए गलत है, उसके बावजूद ये कंडीशन है। तो क्या भर्ती इतनी साफ स्वच्छ हुई है? मुझे तो नहीं लगता ये साफ हुई है भर्ती। तो साथियों देखिए
हेमंत जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अनुभव पांडे जी उनसे भी कह रहा हूँ मैं, और भी साथी हैं बहुत सारे हैं जो कमेंट नहीं कर पाते, कि कोई भी कुछ भी करना है वो अपने दम पे करिए, ग्रुप बनाइए ढंग से। आप ग्रुपबाजी तो आप खूब खेलते रहे टेलीग्राम पर, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम लखनऊ जाके इस पर कुछ मेहनत करें। आपको बस लॉलीपॉप मिलता रहा, आप चूसते रहे कि हाँ ठीक है हो जाएगा हाँ ठीक है, आ रही है आपकी और स्टेप जोर लगा रही है, ये लगा रही है, वो लगा रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ नहीं होता साथियों, जब तक हर चीज़ के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अब कल भी सुनवाई बताते हैं 4 तारीख को, 4 मार्च को है सुनवाई कन्यादान, शायद विद्यांचल वाले पे कन्यादान पे। मुझे नहीं पता, ये साली इतनी रेट डल रही है डेली की डेली, बता नहीं सकता मैं। साथियों रेटों से कुछ नहीं होता है, ये सब आपके साथ खिलवाड़ा किया जाता है, आपके पैसे खर्च करवाए जाते हैं, वकील इसमें पैसा कमाते हैं, और आयोग को टाइम मिलता है आराम से घसीटने का, और परिषद को जो राजस्व परिषद है उसको भी मज़े आ रहे हैं कि सैलरी नहीं देनी पड़ रही हमें और घसीट रहे हैं पीछे। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है कि साल 2 साल और महीने घिस जाए तो सैलरी बचेगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका नुकसान है रेटबाजियों में। आपको शुरू से इसमें जोर लगाना चाहिए था, तो शायद आज रिजल्ट अच्छा आता। आज परेशान हो रहे हैं या वो हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है। ठीक है साथियों, इसके लिए भाई मैं क्या बताऊँ, अब आपको कुछ बता नहीं सकता। अब जो भी मैंने कहा है आप खुद समझदार हो, समझ चुके होंगे इसमें मैंने क्या क्या कहना चाहा है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कल जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे की भर्ती आने वाली में आप अलर्ट रहें, आगे वाली भर्तियों में अलर्ट रहें और ढंग से मेहनत कर सकें साथियों। रही बात इस भर्ती के लिए, देखिए मैं अभी खुल के आ जाऊँगा अभी, लेकिन मुझे इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, आपको भी पता है। गवर्नमेंट कर्मचारी और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकते हैं, पुलिस की कोई यूनियन नहीं होती, आपको पता है। और विभागों में चलो ऐसा होता है कि यूनियन होती है तो उनके द्वारा आप आंदोलन भी करवा सकते हैं, या आप आंदोलन कर सकते हैं या धरने पर बैठ सकते हैं। इसमें तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथियों आप भी पता है इस बेरोजगारी के टाइम, और हाँ अगर मेरा चैनल होता बहुत अच्छा खासा चल रहा होता, या मैं अच्छी खासी मेरी ऑनलाइन कोचिंग चल रही होती, तो मैं भी खूब आपके साथ बैठता जा करके, पूरी मेहनत करता मैं। तो इस वजह साथियों आप थोड़ा सा अपनी तरफ देखिए, खुद से मेहनत करिए आगे बढ़ने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपको आगे के लिए कुछ नॉलेज मिल सके जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और आगे भर्तियों को बिल्कुल क्लियर साफ स्वच्छ कराने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है साथियों, और इसमें तो आप जो करना चाहो कर सकते हो, मैं आपसे ना ये कह रहा हूँ कि भाई स्टे क्यों लगा रहे हो, स्टे क्यों खुलवा रहे हो, जो आपको करना है इसमें करिए, इसके बारे में मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लेकिन जिससे सबको पता चले। ठीक है, जय हिंद साथियों, सभी को राधे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा बोलूँ, तो उसे मैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल के लिए मैं बता दूंगा आपको कल जो अपडेट होगी कि कल क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि कल भी सुनवाई है शायद। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे।